हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में ना भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इससे संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, देखिए फ्रेंड्स, चाहे एसएससी का एग्जाम हो या फिर एचएसएससी का या फिर सीजीएल का, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, यहाँ से ना क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये ना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भी आपके लिए टेस्ट रहेगा, तो आप अपना टेस्ट लगाना और देखना कि आप इनमें से कितने सही कर सकते हैं। ओके, और देखिए इसमें ना हम साथ में आपको एक ट्रिक भी बताते चलेंगे कि आप इनको कैसे याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, फरक्का परियोजना किस नदी पर है। तो देखिए इसमें ना 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप अपना आंसर सोचना, फिर उसके बाद सही आंसर भी बताया जाएगा और साथ में ना इसकी ट्रिक भी बताई जाएगी कि आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए जो फरक्का परियोजना है ये है गंगा नदी पर, और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए जैसे फरक्का में जो लास्ट के दो शब्द हैं ये एक जैसे हैं, उसी तरह गंगा शब्द है, इसमें भी दोनों शब्द एक जैसे हैं। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ओके, और देखिए इससे जो लाभान्वित राज्य है ये है पश्चिम बंगाल, तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। ए है गंगा, बी है सतलुज नदी, सी है कृष्णा, डी है ताप्ती नदी। तो देखिए जो नागार्जुन सागर परियोजना है ये है कृष्ण कृष्णा नदी पर, और इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए जो अर्जुन है इनका ना संबंध श्री कृष्ण से रहा है, तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ओके, और देखिए इसका जो इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है आंध्र प्रदेश, तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है। ए है महानदी, बी है सतलुज नदी, सी है कृष्णा नदी, डी है ताप्ती नदी। तो देखिए जो हीराकुंड बांध परियोजना है ये है महानदी पर, और इसमें ऑप्शन ए सही है। ओके, और देखिए इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है उड़ीसा, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, माता टीला परियोजना किस नदी पर है। ए है महानदी पर, बी है सतलुज नदी पर, सी है कृष्णा नदी पर, डी है बेतवा नदी पर। तो देखिए जो माता टीला परियोजना है ये है बेतवा नदी पर, और इसमें ऑप्शन डी सही है। ओके, और देखिए इसको ना याद करने का एक तरीका है। देखिए माता को ना सबसे अच्छा अपना बेटा लगता है, इस तरीके से ना हम इसको याद कर सकते हैं। तो अगर बेतवा नदी को बेटवा नदी से भी याद करें ना तो भी चल जाएगा। तो देखिए माँ को अच्छा लगता है बेटा, तो इस तरीके से ना इसको याद कर सकते हैं। माता टीला परियोजना हुई बेटवा नदी पर, और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह कौन सा है। तो वह है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है। तो देखिए जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये है सतलुज नदी पर, और इसमें ऑप्शन बी सही है। ओके, और देखिए इससे ना जो लाभान्वित राज्य हैं ये है पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, और एक है राजस्थान, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर है। ए है महानदी पर, बी है सतलुज नदी पर, सी है कृष्णा नदी पर, डी है गोदावरी नदी पर। तो देखिए जो पोचमपाद परियोजना है ये है गोदावरी नदी पर, और इसमें ऑप्शन डी सही है। ओके, और देखिए इसको ना याद करने का क्या तरीका है। तो देखिए पोचमपाद से हम पो ले लेते हैं और गोदावरी का गो, तो पोगो बन गया ना, पोगो। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचेत बांध परियोजना किस नदी पर है। ए है दामोदर नदी पर, बी है सतलुज नदी पर, सी है पवना नदी पर, डी है गोदावरी नदी पर। तो देखिए जो पंचेत बांध है ये है दामोदर नदी पर, और इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है झारखंड और पश्चिम बंगाल, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भीमा परियोजना किस नदी पर है। ए है दामोदर नदी, बी है सतलुज नदी, सी है पवना नदी, डी है गोदावरी नदी। तो देखिए जो भीमा परियोजना है ये है पवना नदी पर, और इसमें ऑप्शन सी सही है। और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है महाराष्ट्र, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रंजित सागर बांध परियोजना किस नदी पर है। ए है रावी नदी पर, बी है सतलुज नदी पर, सी है पवना नदी पर, डी है गोदावरी नदी पर। तो देखिए जो रंजित सागर बांध परियोजना है ये है रावी नदी पर, और इसमें ऑप्शन ए सही है।
ओके, और देखिए इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है पंजाब, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। और देखिए इसको याद करने का तरीका तो रै से रंजीत और रै से रावी, इससे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर है? ए है गंगा नदी पर, बी है सतलुज नदी पर, सी है पवना नदी पर और डी है चंबल नदी पर। तो देखिए जो राणा सागर प्रताप परियोजना है ये है चंबल नदी पर और इसमें ऑप्शन डी सही है। ओके, और देखिए इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है राजस्थान, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर है? ए है गंगा नदी पर, बी है सतलुज नदी पर, सी है पवना नदी पर और डी है चंबल नदी पर। तो देखिए जो गंगा सागर परियोजना है ये किस नदी पर है? तो ये है चंबल नदी पर और इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, देखिए कहीं आप ये ना समझे कि जो गंगा सागर परियोजना है ये गंगा नदी पर है, ये गंगा नदी पर नहीं है। ओके, ये चंबल नदी पर है, ये ध्यान रखना है आपको। और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह कौन सा है? तो वह है मध्य प्रदेश, तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? ए है गंगा नदी पर, बी है सतलुज नदी पर, सी है पवना नदी पर, डी है चंबल नदी पर। तो देखिए जो जवाहर सागर परियोजना है ये भी चंबल नदी पर है और इसमें ऑप्शन डी सही है। और इससे जो लाभान्वित राज्य है ये है राजस्थान, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तिलैया परियोजना किस नदी पर है? ए है बराकर नदी पर, बी है सतलुज नदी पर, सी है पवना नदी पर, डी है चंबल नदी पर। तो देखिए जो तिलैया परियोजना है ये है बराकर नदी पर और इसमें ऑप्शन ए सही है। और इससे जो लाभान्वित राज्य है ये है झारखंड, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ए है बराकर नदी पर, बी है सतलुज नदी पर, सी है पवना नदी पर, डी है झेलम नदी पर। तो देखिए जो तुलबुल परियोजना है ये है झेलम नदी पर और इसमें ऑप्शन डी सही है। ओके, और देखिए इससे जो लाभान्वित राज्य है ये है जम्मू कश्मीर, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ए है नर्मदा नदी पर, बी है सतलुज नदी पर, सी है पवना नदी पर, डी है झेलम नदी पर। तो देखिए जो सरदार सरोवर परियोजना है ये है नर्मदा नदी पर और इसमें ऑप्शन ए सही है। ओके, और देखिए इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और एक है राजस्थान, तो ये सभी राज्य इससे लाभान्वित हैं। अगला क्वेश्चन है, सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर है? ए है नर्मदा नदी पर, बी है सतलुज पर, सी है पवना पर, डी है झेलम पर। तो देखिए जो सरहिंद नहर परियोजना है ये है सतलुज नदी पर और इसमें ऑप्शन ए सही है। ओके, और देखिए इससे जो लाभान्वित राज्य है ये है हरियाणा, तो इसे तो भूल ही नहीं सकते क्योंकि ये तो अपने हरियाणा से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर है? ए है नर्मदा नदी पर, बी है सतलुज नदी पर, सी है पवना नदी पर, डी है झेलम नदी पर। तो देखिए जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये भी सतलुज नदी पर है और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए इससे जो लाभान्वित राज्य है ये है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, तो ये तीनों ही स्टेट इससे संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, काकड़ापारा नहर परियोजना किस नदी पर है? ए है नर्मदा नदी पर, बी है सतलुज नदी पर, सी है ताप्ती नदी पर और डी है झेलम नदी पर। तो देखिए जो काकड़ापारा परियोजना है ये है ताप्ती नदी पर और इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब देखिए इसको ना कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए जो पारा है ना ये यहाँ से पारा लेंगे और ये ताप्ती का ताप हम ऐसे याद कर सकते हैं, ताप भी गर्म होता है और पारा भी गर्म होता है, तो इस तरीके से ना हम इसको याद रख सकते हैं, काकड़ापारा ताप्ती नदी पर। अगला क्वेश्चन है, इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए जो इडुक्की परियोजना है ये है पेरियार नदी पर और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए इससे जो लाभान्वित राज्य है ये है केरल, तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। ओके, और देखिए एक ईवी रामास्वामी हैं जो कि धर्म सुधारक हैं, उनको भी पेरियार के नाम से जाना जाता है। ईवी रामास्वामी हैं, उनको पेरियार के नाम से जाना जाता है, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए जो दुर्गा बैराज परियोजना है ये है दामोदर नदी पर और इसमें ऑप्शन ए सही है। और इससे जो लाभान्वित राज्य है ये है पश्चिम बंगाल और एक है झारखंड, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए जो बाण सागर परियोजना है ये किस नदी पर है? ए है दामोदर नदी पर, बी है सोन नदी पर, सी है ताप्ती नदी पर, डी है झेलम नदी पर। तो देखिए बाण सागर परियोजना है ये है सोन नदी पर
और इसमें ऑप्शन बी सही है। ओके, और देखिए इसको ना याद करने का तरीका है, देखिए महाभारत में ना श्री अर्जुन ने सोने के बाण चलाए थे, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। ओके, और देखिए इससे ना जो संबंध लाभान्वित राज्य है वह कौन सा है, तो वह है बिहार, उत्तर प्रदेश और उसके बाद है मध्य प्रदेश। तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। अगला अगला क्वेश्चन है, ऊपरी कृष्णा परियोजना किस नदी पर है? ए है दामोदर नदी पर, बी है सोन नदी पर, सी है ताप्ती नदी पर, डी है कृष्णा नदी पर। तो देखिए जो ऊपरी कृष्णा परियोजना है ये है कृष्णा नदी पर, और इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए इसमें कृष्णा ये भी आया है और कृष्णा इस नदी का नाम भी है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है कर्नाटक, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? ए है दामोदर नदी पर, बी है सोन नदी पर, सी है गोदावरी नदी पर, डी है कृष्णा नदी पर। तो देखिए जो जायकवाड़ी परियोजना है ये है गोदावरी नदी पर, और इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और देखिए इससे जो लाभान्वित राज्य है ये है महाराष्ट्र, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सतलुज परियोजना किस नदी पर है? ए है सतलुज नदी पर, बी है चिनाब नदी पर, सी है गोदावरी नदी पर, डी है कृष्णा नदी पर। तो देखिए जो सतलुज परियोजना है ना ये है चिनाब नदी पर, और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, देखिए ये सतलुज नदी पर नहीं है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, कहीं आप ये सोचें कि सतलुज परियोजना सतलुज नदी पर है, तो ऐसा नहीं है। सतलुज परियोजना चिनाब नदी पर है, और ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और देखिए इससे जो लाभान्वित राज्य है वह कौन सा है, तो वह है जम्मू कश्मीर, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? ए है सतलुज नदी पर, बी है चिनाब पर, सी है गोदावरी पर, डी है भगीरथी नदी पर। तो देखिए जो टिहरी बांध परियोजना है ये है भगीरथी नदी पर, और इसमें ऑप्शन डी सही है। और इससे जो लाभान्वित राज्य है ये है उत्तराखंड, तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर है? ए है कोराड़ी नदी पर, बी है चिनाब नदी पर, सी है गोदावरी नदी पर, डी है भागीरथी नदी पर। तो देखिए जो नागपुर शक्ति गृह परियोजना है ये है कोराड़ी नदी पर, और इसमें ऑप्शन ए सही है। और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह कौन सा है, तो देखिए वह है महाराष्ट्र, तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उकाई परियोजना किस नदी पर है? ए है सतलुज नदी पर, बी है ताप्ती पर, सी है झेलम पर, डी है गंगा पर। तो देखिए जो उकाई परियोजना है ये है ताप्ती नदी पर, और इसमें ऑप्शन बी सही है। और इससे जो लाभान्वित राज्य है ये है गुजरात, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए ये है सतलुज नदी पर, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मैटूर बांध परियोजना किस नदी पर है? देखिए ये क्वेश्चन है कई बार पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट है। तो जो मैटूर बांध परियोजना है ये है कावेरी नदी पर, और इसमें ऑप्शन ए सही है। और इससे जो लाभान्वित राज्य है ये है तमिलनाडु, तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रिहंद परियोजना किस नदी पर है? ए है कावेरी पर, बी है ताप्ती पर, सी है रिहंद पर, डी है गंगा नदी पर। तो देखिए जो रिहंद परियोजना है ये है रिहंद नदी पर, और इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, देखिए इसके बाद ना जितने भी परियोजनाएं बचती हैं ना ये ना उसी नदी पर हैं जिस पर इनका नाम है ना, जिस परियोजना का उसी नदी पर ये बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये परियोजना किस राज्य से इसको लाभ मिलता है, तो ये मिलता है पंजाब को, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोसी परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वह है, तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, और देखिए फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही कमेंट में करने हैं, और आपका स्कोर कितना बना ये भी बता देना है। और देखिए ये ट्रिक आपको कैसी लगी ये भी बताना। तो देखिए फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। थैंक यू।